नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आज एक घटना ये हुई कि एक बच्चा था जो खोया हुआ था और आसपास घूम रहा था। अचानक मेरी उस पर नज़र पड़ गई और मैंने उसको पहचान लिया कि ये बच्चा शायद अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। बच्चा छोटा था, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल का रहा होगा। और ऐसा मेरे साथ इस 2 सालों में चौथी बार हो रहा है कि मैंने किसी बच्चे को पहचाना हो कि ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। मैं सोचा कि इस बात को आप लोगों से भी शेयर करूं कि क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे देखकर हम अपने देश का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, माँ बाप का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, बच्चों का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। आज मैंने टॉपिक भी यही डाला है, खोया बच्चा ऑब्लिक पहचाने कैसे और क्या करें। आज मैंने देखा, मैं एक हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल से कुछ दूर पे एक टिक्की की दुकान पे मैं टिक्की खा रहा था। एक छोटा बच्चा खेलता हुआ आया और वो खेल ही रहा था, गाड़ियों को छू रहा था, इधर उधर अपना खेल रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी। मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी बच्चे को देखता हूं कि वो 1 मीटर रेडियस में उस बच्चे के कोई नहीं है, तो मैं ये हमेशा पूछता हूं कि किसका बच्चा। और अगर किसी का बच्चा होता है तो वो अपने आप बोलता है कि ये मेरा बच्चा है या किसी का है, और अगर नहीं है तो मेरा दिमाग सक्रिय हो जाता है कि लगता है ये बच्चा खो गया है, जिस पे मैं अगली पूछताछ आगे करता हूँ। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या किया जा सकता है। किया ये जा सकता है कि 1 मीटर रेडियस, मतलब कि जब भी आपको कोई छोटा बच्चा दिखे जो आप आपस में खेल रहा है, मन से खेल रहा हो, तो आसपास देखिए 1 मीटर रेडियस, 2 मीटर, 3 मीटर के अंदर कि कोई उसके माँ बाप है भी कि नहीं है। और एक बार पूछ लीजिए कि ये किसका बच्चा है। कोई होगा तो वो बोल देगा, और अगर नहीं बोलेगा तो आपकी प्राथमिकता बन जाती है कि आप अपने देश के बच्चों को, मतलब हर बच्चा हमारा बच्चा की जिम्मेदारी लेते हुए उस बच्चे को खोने न दे। करना क्या है? करना यह है, किसका बच्चा दूर से बोलना है। कभी भी बच्चे को पकड़िए मत, दूर से बोलिए, तेज आवाज में बोलिए कि किसका बच्चा। आसपास के लोग ये जान जाएं कि आप बच्चा चुराने वालों में से नहीं हैं, बच्चे को बचाने वालों में से हैं, कि आप चाह रहे हैं कि ये किसका बच्चा है, जागरूकता फैल जाए। बच्चे को ना पकड़ें, कभी भी बच्चे को पकड़िए मत। जैसे ही आप बच्चे को पकड़ लेंगे आप बच्चा चोर हो जाएंगे। कोई भी आपको अगर माँ बाप देख लिया तो यही कहेगा कि बच्चा चोर। बच्चे को पकड़िए मत, एक बड़ा गोला बनाइए। जैसे ही आप लोगों से पूछेंगे किसका बच्चा, कुछ लोग अपने आप आसपास आ जाते हैं। फिर उनके हाथ पकड़ के एक बड़ा गोला बनवा लीजिए कि बच्चा भागने भी ना पाए कहीं और। छोटा बच्चा है, डर भी जाता है, कभी कभी भागने भी लगते हैं, तो वो भाग भी ना पाए और लोग ये जान जाएं कि आप बच्चा चोर नहीं है। हम बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ा गोला बना रहे हैं जिससे बच्चा सुरक्षित रहे, और हम अन्य मदद मांगेंगे। हमें मदद कैसे मांगनी है? हम मदद मांगेंगे 112 या 100 नंबर, जो पहले 100 था अब 112 है, या किसी भी वर्दी वाले से। आज मैंने क्या किया था, वर्दी में वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा था। मैं बच्चा अपने हाथ से नहीं पकड़ा, मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाया, बच्चा उसके हाथ में पकड़ाया। उसके बाद उसके साथ मिल के 20 मिनट 25 मिनट मैंने उसके माँ बाप को खुजवाया, मगर बच्चा सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में था। क्यों? मुझे ये भी डर है कि कोई ये ना कहे कि मैं बच्चा चोर हूँ। मैं मदद करूँगा। जंग तभी जीती जाती है जब आदमी जिंदा रहे, मर के जंग नहीं जीती जाती है। तो ये जानिए कि अगर आपको मदद भी करनी है तो पहले आप मजबूत रहिए। इससे पहले 2 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी, तो मैंने उसमें डायल 100 का फ़ायदा लिया था और डायल 100 को बुला के तब वो बच्चा उनको सौंप दिया था। ये हम क्यों करें? क्योंकि ये हम इसलिए करें क्योंकि हर बच्चा हमारा बच्चा है। भारत का हर बच्चा हमारा बच्चा है, या दुश्मन का बच्चा होगा। या तो वो हमारे साथ हमारे समाज के लिए काम करेगा, या तो दुश्मन समाज में जाके दुश्मन के समाज के लिए काम करेगा। क्या फ़ायदे हैं? बच्चा परिवार को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुंभ नहाने जैसा पुण्य नहीं मिलता है अगर माँ बाप से बच्चा पुनः मिल जाए। बच्चे का जीवन सुरक्षित है। एक अध्यापक के नाते मेरे लिए तो बच्चे का जीवन बहुत कुछ मायने रखता है, मगर आप भी समाज के एक हिस्सा हैं, तो आपके लिए भी बच्चे का जीवन महत्वपूर्ण होगा। बच्चे से उम्मीद होती है, जैसे आपकी 10 उंगलियां हैं, एक टूट भी जाए तो आप सारे काम नहीं कर पाते। एक बच्चा भी, एक छोटा सा ही बच्चा ना, उस परिवार का सदस्य है। एक इधर उधर हो जाए, बिछड़ जाए तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है, परिवार की आकांक्षाएं टूट सकती हैं। कर का पैसा, मित्रों एक चीज़ और है, उस छोटे से बच्चे पे जो टीका लगता है, जो उसके लिए डॉक्टर नियुक्त होता है सरकारी अस्पताल में उसको चेक करने वाला, वो हमारे कर के पैसे से आता है। हम टैक्स देते हैं तब वो डॉक्टर देखता है। उस बच्चे पे भी हमारा पैसा लगा है, सिर्फ उनके माँ बाप का ही पैसा नहीं लगा है, और हो सकता है माँ बाप का भी काफ़ी पैसा लगता है आजकल दवाई इन सब में। तो कुल मिला जुला के जो पैसा, सरकार का पैसा, व्यक्ति का पैसा उस बच्चे पे लगा है, वो बचेगा अगर हमारी आंखें किसी बच्चे को खोने से बचाती हैं। नुकसान क्या है? अगर हम ना कर पाए ये काम, तो देह व्यापार में बच्चा चला जाएगा।
किसी बच्चे को बड़ा करके किसी देह व्यापार में ढकेला जा सकता है, किसी बच्चे के अंग बेचे जा सकते हैं, आंखें निकाली जा सकती हैं, गुर्दा, लीवर, किडनी सब बेचा जा सकता है, नशा कारोबार में बेचा जा सकता है, छोटे छोटे बच्चों से पुड़िया बेचवाई जा सकती है इधर उधर। अपराध के बड़े बड़े अपराध में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। राष्ट्रीय संपत्ति, हर बच्चा राष्ट्र की संपत्ति है, सिर्फ माँ बाप की संपत्ति नहीं होता है, हमारी भी संपत्ति है वो एक तरीके से। देश का दुश्मन, अगर बच्चा हमारा बच्चा नहीं है, अगर बच्चा हमारा बच्चा नहीं है तो तय है कि अगर वो दुश्मन खेमे में चला गया, नशा व्यापार में चला गया, अपराध में चला गया, तो वो दुश्मन का बच्चा हो जाएगा। हमें अपना बच्चा पालना है, हमारे समाज का बच्चा पालना है और अपने लिए पालना है। तो हम ये कोशिश करें, कभी भी अनजान जगह पे, दुकान में, बड़े मॉल में, प्रदर्शनी में, मेला में कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके आसपास 1-2 मीटर में कोई नहीं है, आप देख रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है मन से, खड़े होकर पूछिए किसका बच्चा, गर्व से पूछिए, हिम्मत से पूछिए। हाँ, एक काम कीजिए, बच्चे को हाथ से मत पकड़िएगा, आप बच्चा चोर मत बनिए, एक बड़ा गोला दूर दूर से चिल्लाइए कि किसका बच्चा। ऐसा मैंने किया है और मैं चाह रहा था कि आपसे भी ये चर्चा कर लूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों में ये चौथी घटना थी जो आज मेरे साथ हुई है। और मैंने देखा, मुझे बड़ा सुकून मिला कि आधे घंटे के अंदर उसके माँ बाप उससे मिल गए, 15-20 मिनट के अंदर। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।